क्या आपको पीरियड्स के बीच में, यानी कि पीरियड खत्म हो जाता है फिर भी बीच बीच में स्पॉटिंग होती है, आपकी पीरियड साइकिल काफ़ी छोटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लक्षण बताते हैं कि आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही तो उसका कारण हो सकता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जिसमें कि कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, जिसको आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। लाखों व्यूवर्स का ढेर सारा प्यार हमें मिल रहा है, हम सभी उत्साहित हैं और हर दिन आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा करते हैं। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के बारे में शायद आपने ना सुना हो, लेकिन कुछ फीमेल्स में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट की वजह से प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का स्तर नहीं बढ़ता। अब इसके लक्षण क्या है वो जानेंगे। क्यों होता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, आपको क्यों हो रहा है? क्या सीरियस कोई मेडिकल रीजन होता है? क्या बिना दवा के ठीक नहीं हो सकता? और इसके लिए क्या डाइट थेरेपी आप सभी के लिए सीक्रेट है? आज वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। लक्षणों में अगर हम बात करें तो अगर आपको पीरियड्स एंड हो जाता है, उसके बाद भी स्पॉटिंग आती है बार बार, या फिर आपकी पीरियड साइकिल 21 दिन, 25 दिन, 24 दिन काफी छोटी है, अगर तो हो सकता है कि आपको अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसका रीजन हो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, जिसमें कि मासिक चक्र के दूसरे हाफ में, सेकेंड हाफ में प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाता। रीजन कई है, आइए समझते हैं। रीजन इसका थायराइड भी हो सकता है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, अगर आपको थायराइड की दवाएं चल रही हैं, थायराइड है कुछ टाइम से, तो थायराइड भी इसका एक प्रमुख रीजन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फीमेल्स में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में थायराइड प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। आपका वजन बढ़ा होना भी इसका रीजन हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फैट सेल्स होती हैं उसमें एस्ट्रोजन बनता है और इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का स्तर लो हो जाता है, तो ल्यूटियल फेज डिफेक्ट क्रिएट होता है। एक मैकेनिज्म है बॉडी का जिसको कि आप वजन कम करके ठीक कर सकती हैं। पीसीओडी और एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी यही मैकेनिज्म होता है बॉडी के अंदर कि प्रोजेस्टेरोन का स्तर नहीं बनता और प्रेगनेंसी नहीं रुकती, मिसकैरेज के रिस्क ज्यादा रहते हैं। या फिर स्पॉन्टेनियस पीरियड 2-4 दिन लेट होगा और स्पॉन्टेनियस पीरियड आएगा एंड प्रेगनेंसी खत्म हो जाती है अर्ली स्टेजेस में ही। लेकिन आप इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। बहुत इजी सोल्यूशन बताने वाली हूँ। बहुत सारी फीमेल्स ने इनका बेनिफिट लिया है। आप भी ट्राई करेंगे तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट होगा। स्ट्रेस, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, जो फीमेल्स बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते, डेफिनेटली उनको स्ट्रेस होगा। यदि आपको ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि आपको भूख नहीं लगी होती लेकिन आप कुछ कुछ खाते रहते हो, या फिर तनाव होता है तो आप कुछ कुछ खाने लग जाते हो, बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हो, आप रात के समय आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आती हैं, आप कुछ भी खाते हो, तो एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है व्यक्ति के अंदर, जिसमें कि व्यक्ति अपनी भूख से हट के जो सामने आता है उसको खा लेता है बिना सोचे समझे। तो ईटिंग डिसऑर्डर अगर आपको है तो इन सभी कंडीशंस में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट होता है। ये सभी कारण हैं आपके प्रोजेस्टेरोन ना बढ़ने के। तो क्या मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट है? जी हाँ, हार्मोनल थेरेपी दी जाती है, मेडिसिन के फॉर्म में माइल्ड डोजेस दिए जाते हैं। लेकिन जो लोग हार्मोन नहीं लेना चाहते, क्योंकि कई लोगों को हार्मोन सूट नहीं होते, कई लोगों को साइड इफेक्ट होता है, तो वो ढूंढते हैं डाइट थेरेपी। ऐसे कई लोग हमारे पास आते हैं, तो आज मैं इसके लिए आपको डाइट थेरेपी बताऊंगी। क्या करना है, किस तरीके से खाना खाना है, क्या लाइफस्टाइल रखनी है जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चाय आप अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, जिसको कहते हैं चेस्ट बेरी टी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप तुरंत उसको लिंक पे जाके खरीद सकें। इसके अलावा विटामिन सी युक्त चीजें खानी है। खाने में, सलाद में, जिस भी चीज में आप आधा चौथाई नींबू हर दिन आप यूज कर सकते हैं तो कीजिए। आंवला यूज कीजिए, सुबह सुबह आप आंवले का जूस ले लीजिए, इससे बहुत जल्दी आराम होगा आपको और बॉडी फैट भी कम होगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, थायराइड में भी आराम रहेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में मिनरल एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करेगा। वेट और स्ट्रेस दोनों ही कट करना आपके लिए सबसे जरूरी है। अगर ये दो चीजें आपने कट कर ली, इसको मैनेज कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, नेचुरली आपको प्रेगनेंसी होगी और सक्सेसफुल और हेल्दी होगी। तो वेट और स्ट्रेस को कट करना है। स्ट्रेस कैसे कट करें? स्ट्रेस के रीजन बहुत होते हैं जो आपके और मेरे हाथ में नहीं होते हैं, बाहर से होते हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, मेडिटेशन कीजिए, अरोमा थेरेपी लीजिए, जो हमने फूड सोकिंग टेक्निक बताई है आपको अपने वीडियो में, किस तरीके से सॉल्ट डालकर पानी में और पैरों को सोक करके बैठना है। इन सब चीज़ों से आप अंदर से मजबूत होंगे स्ट्रेस से फाइट करने में। नींद पूरी लीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, नींद पूरी लीजिए ताकि आप स्ट्रेस से बच सकें। न्यूट्रिशन का बहुत रोल है, तो हरे पत्तेदार सब्जियां खाना बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब पीरियड का सेकेंड हाफ होता है उस समय पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खानी है। इसके अलावा बनाना भी प्रोजेस्टेरॉन को इम्प्रूव करने में B6 रिच होता है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। शकरकंद भी इम्प्रूव करता है, तो शकरकंद को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं खानी है। स्ट्रेस, वेट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो काफ़ी चीज़ें आपने जीत ली। उसके बाद ये 2 चंद डाइट टिप्स आपके लिए मैजिकल हो जाएंगे। देखें, ट्राई करें इसको और बेनिफिट लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।